Okay, very good morning to all of you, and we are almost on the verge of another weekend. Just to inform you that next week there is a CPT and syllabus is already known, EMI and AC. Optics nahi hai, by the way. ठीक है ना? Good morning messages. Dhairya, Good morning, sir. Dhairya, Manan, Kushi, Kush, Pratyaksh, Aryan, Manan, Akshit, Dhruv. Kush has asked a question, a relevant question, and that is it a holiday on Monday for Rakhi? Well, as of now, there is no news. So if it is there, then it will be confirmed. But वैसे तो ऑफलाइन स्कूल में तो होता था, हॉलीडे होता था ऑफलाइन मोड में रक्षाबंधन के लिए. अभी तो ऑनलाइन मोड है. लेट्स सी. ठीक है ना? वैसे कैलेंडर में है क्या हॉलीडे? मतलब आई थिंक तुम लोगों को तो कैलेंडर मिला था. हाँ, तुम लोगों को तो मिला था. तो कैलेंडर में है हॉलीडे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय गोयल, भावना, कार्तिक, रचित ऑल्सो. यस कुश, कैलेंडर में है क्या हॉलीडे या नहीं है? Because that could be some kind of a guide as to whether it will be a holiday or not. वैसे ऑफलाइन मोड में तो होता था. बाकी ऑनलाइन में कई बार ऑनलाइन को हॉलीडे ही मान लिया जाता है कि ये भी तो हॉलीडे ही है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं. है ना? So you never know what kind of interpretation is there. So let's wait for some official notification. Divyam has the as usual naughty suggestion. अच्छा, मनन सेस की इस साल एल्मनक नहीं मिली थी. अच्छा, हाँ, मार्च में ही तो वो हो गया था. अप्रैल में तो एल्मनक मिलता है. दैट्स राइट. अक्षित सेठ की आज तो फर्स्ट क्लास अनुज सर की थी. नहीं, वो शेड्यूल तो एक चेंज किया गया ना, एक फ्राइडे वाला था शायद, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि फ्राइडे मेरा ही लगने लगा. लास्ट फ्राइडे भी आई थिंक शायद मेरा ही लगा था फर्स्ट. ठीक है. वैसे फर्स्ट क्लास के लिए उठने का मन तो नहीं करता होगा. आई एम जस्ट गेसिंग. आई मीन कि अरे बाप रे, उठना पड़ेगा एंड ऑल. आई एम श्योर दैट मस्ट बी द फर्स्ट फीलिंग. आई मीन, ठीक है ना? हाँ, तो कमिंग टू दिव्यम्स, एज आई सेड, नॉटी सजेशन इज दैट ये काम करते हैं हम लोग, खुद ही छुट्टी बना लेते हैं, है ना? तो यानी व्हाट ही इज हिंटिंग इज दैट आप मत लॉग इन करो, हम लोग भी नहीं लॉग इन करते हैं. सो इट्स अ हॉलीडे. ओके, दैट्स एन एडवेंचरस हॉलीडे टू बी प्रिसाइज. ओके, अच्छा ऐसा है क्या? दिव्यम से इसके 6 AM से क्लास होती है ऑलरेडी, तो उठना ही पड़ता है. अच्छा, 6 AM से भी क्लास होता है सुबह 6 बजे. अच्छा, चलो, good to know that you are all waking up so early. चलो, तो let's start. We were discussing about lens. I mean, तो लेंस के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो मे बी वी विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट एंड देन कैरी ऑन. तो मैंने दिया था कि एक बॉक्स है, मान लो, जिसका मास m है और ये भी मास m है. तो ये लेंस कैरी कर रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है. ठीक है. और इसका स्पीड दे रखा है, मान लो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इनिशियल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, या एक काम करो 30 सेंटीमीटर. ठीक है. और इलास्टिक कोलिजन. तो क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज एट ए t is equal to 0, यानी अभी t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds. और लेंस का फोकल लेंथ था 20. लेंस का फोकल लेंथ था
20 सेंटीमीटर। अच्छा, हाँ कल कुछ और दिया होगा। ठीक है ना। कल कुछ शायद और दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसी को लेके करते हैं। लेट दिस बी अ फ्रेश क्वेश्चन। व्हाट्स द तो सॉल्व करने का तरीके में तो कोई अंतर नहीं है। वही क्वेश्चन जैसे हमने मिरर में किया था, तो वही तरीका होगा। इट इज जस्ट दैट फॉर अ लेंस द फॉर्मूला इज स्लाइटली डिफरेंट, बस इतना ही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे लेंस में तो ये हो जाता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, which is equal to u plus f by uf, यानी v by u बन जाता है इक्वल टू f by u plus f। so that's a small change है। और क्या होता है, अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, फिर क्या होगा, माइनस 1/v² dv/dt, नो दैट्स द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और माइनस है और एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u² dv/dt। now all that will be equal to 0 y, because focal length is a constant, तो obviously differentiate करके 0 आएगा। so therefore you get dv/dt यानी velocity of image is equal to v by u का होल स्क्वायर, इस बार माइनस नहीं है प्लस है, v by u का होल स्क्वायर into dv/dt। now that's the velocity of the object, so I can say velocity of the image is equal to v by u, तो f by 1 u plus f है, यानी f by u plus f whole square into velocity of the object। अच्छा एक चीज याद करके देखो, हमने डिस्कस करके देखा था कि मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ऑपोजिट चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस था और यहाँ पे u माइनस एफ था, सो दैट्स द डिफरेंस है। और इसमें देखो हमेशा प्लस आ रहा है, ये देखो, so therefore image and object always move in the same direction। ठीक है ना। तो इससे ये कंक्लूजन हो रहा है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं, तो लेट्स पुट द रेलेवेंट वैल्यूज। ये 30 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर ए पार्ट के लिए हो गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू f मतलब हो गया 20 बाय u मतलब हो गया माइनस 30 प्लस 20 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया 10 I cap, and that is in centimeter per second। यानी इक्वल टू 40 आया किसी का, या अभी किसी ने सॉल्व भी नहीं किया। अब एक काम करो, दूसरा वाला पार्ट का करो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, जल्दी करो, t इज इक्वल टू 2 पे।
t is equal to 2 पे what will be the velocity of the image? जल्दी सॉल्व करो। वैसे मैं जो देख रहा हूं स्लोली एक ऑनलाइन फेटिक हो रहा है। मैं अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं। इज दैट ऑनलाइन फेटिक हो रहा है इन द सेंस कि अब धीरे धीरे जो ऑनलाइन का एक इनिशियल चार्म था, शायद था, आई डोंट नो कितना था या नहीं था, बट मैं फील कर रहा हूं कि शायद थोड़ा सा लेस एंथुजियाज्म यू नो है क्लासेस में, है ना। जय गोयल हैज आल्सो आस्क्ड दिस एंड दैट इज स्कूल कब खुलेंगे। अक्षित सेज अब तो आदत पड़ गया है। ध्रुव सेज कि इस बार तो आंसर सेम ही आएगा एज द प्रीवियस वन। दिव्यम सेज क्योंकि एक्सेस हो गया वो ऑनलाइन क्लासेस। ओके, खुशी हैज गिवन द आंसर इज 40 आई कैप। दिव्यम सेज अब तो बोर हो गया। आर्यन सेज कि इसका केस में आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल बात सही है। इस केस में आंसर इसलिए सेम आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग हो रहा है, तो ये -30 की जगह हो जाएगा -10, क्योंकि 2 सेकंड बाद ये 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, तो यानी सिर्फ 10 ही सेंटीमीटर रह जाएगा। यानी 2 सेकंड बाद at t is equal to 2 seconds u becomes equal to -10. So -10 plus 20 is the same as -30 plus 20 the whole square. So therefore velocity of the image will be same as equal to 40 I cap centimeter per second. ठीक है, so there's no difference. इसलिए मैंने भी जानबूझ के दिया so that कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना हो। सी वाले में थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बदल जाता है क्योंकि इन द मीनवाइल एक कोलिजन भी हो रखा है इलास्टिक, तो ये इसको जाके टकराएगा क्योंकि 4 सेकंड है, तो 3 सेकंड बाद तो ये टकरा जाएगा, है ना। तो therefore there will be a slight change in the methodology of the solution, है ना। तो फटाफट वर्कआउट करो। कार्तिक ने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिए हैं। Okay, there are some answers already. Aryan has said Kushi and Karthik has given answers 50 I cap. मनन पिछले क्वेश्चन का आंसर दिए थे 40 I cap. दिव्य में आज कि आपने चेक किया क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजे थे व्हाट्सएप की इवनिंग में, ऑब्जेक्टिव डाउट्स? नहीं, अभी चेक नहीं किया, करता हूँ, वीकेंड में करता हूँ, ठीक है ना। ये डाउट क्वेश्चंस है या हाफ ईयरली के पेपर में डाउट है दिव्यम? अच्छा, हाफ ईयरली के पेपर में, चलो ठीक है। हाफ ईयरली के पेपर में मुझे वेदांता, जय गोयल और दिव्यम ने कुछ डाउट्स रेज किए, कुछ इश्यूज रेज किए। और किसी के कुछ इश्यूज है क्या हाफ ईयरली के पेपर में? मतलब मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द ओवरऑल। अगर कुछ है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। वैसे तो अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ध्रुव आज के सिलेबस में सीरीज एलसीआर सर्किट है या बाकी भी? देखो, वैसे तो सिलेबस में सिर्फ सीरीज एलसीआर है, लेकिन याद करके देखो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सारा बता दिया है कि कुछ भी सर्किट आ जाए कि तुमको पता होना चाहिए या पता कर सकते हो कि इसमें तरीका क्या हो। वो अलग बात है कि एक्चुअली वो सारे सॉल्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन मैंने इसका अल्टरनेटिव बता दिया ऑलरेडी एंड दैट वाज यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो लाइक दैट विल ईज आउट मैटर्स होपफुली। अनिरुद्ध इज आस्किंग कि क्या आंसर शीट दिखाए जाएंगे? इस बार आंसर शीट दिखाने में बहुत लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है, इसलिए इस बार आंसर शीट्स नहीं दिखाए जाएंगे, बट once the school is opened, I mean, which I am hopeful will be there in September. I'm hopeful. At worst October. This is what I'm seeing. I mean, क्योंकि as per the mathematical models, दिल्ली में तो बोल रहे हैं कि next week में peak आएगा, तो यानी after that it will start reducing. I don't know whether the mathematical model is perfectly fine or not. बट अब तो काफी एक्सपीरियंस हो गया, तो आई होप कि मैथमेटिकल मॉडल्स जो आजकल बनाए जा रहे हैं दे मस्ट बी प्रीटी एक्यूरेट। एज पर दैट दिल्ली तो पीक में आ चुका है ऑलमोस्ट, तो लाइक नेक्स्ट वीकेंड तक शायद पीक पहुंच जाएगा और उसके बाद रिड्यूसिंग मोड में आ जाएगा। और ऐसी प्रिडिक्शन अगस्त में कई स्टेट्स के हैं जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो
hopefully by September the numbers start dwindling, and that would be the right stage for reopening. Let's hope. ठीक है ना? Anirudh has made a very interesting comment, and that is कि अगर स्कूल खोल दिया ना तो वो जो पीक के बाद ऐसे आ रहा था ना वो और पीक में चला जाएगा. चल, anyway, Divyam also says the same thing, is that वो पीक वाला जो चार्ट था वो कई बार फेल हो चुका है. हाँ, एक्चुअली इसका कोई देखो प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल तो होता नहीं है, ऊपर से कंडीशन बदलते रहते हैं, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, है ना, कंटेनमेंट जोन, तो कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स इसलिए बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है. अदरवाइज जनरली मैथमेटिकल मॉडल्स आर प्रीटी रोबस्ट, ऐसा बात नहीं है, बट समहाउ दे हैव नॉट बीन अप टू द मार्क टिल नाउ. ठीक है ना. ध्रुव सेज कि सितंबर तक तो सिलेबस खत्म. हाँ, दैट इज देयर, दैट आई अंडरस्टैंड. ठीक है ना. चलो एनीवे, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज t to 4 सेकंड में क्या हो जाएगा कि ये आके टकराया 3 सेकंड बाद, उसके 1 सेकंड बाद, तो उसके 1 सेकंड बाद ये 10 सेंटीमीटर चला जाएगा यहाँ से, और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे हो जाएगा. यानी ये थर्ड वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर, सॉरी, लेंस इज मूविंग. तो जो भी हम लोग का फॉर्मूला है वो तो लेंस के सेंटर से है फॉर्मूला. यानी लेंस के सेंटर पे अगर मैं एक एक्सेस बैठा दूंगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, अब ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा इस तरीके से, तो लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट -10 पे जा रहा है, यानी v रिलेटिव टू लेंस विल बी इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला रहेगा, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10, सॉरी f है, f तो 20 है, f हो गया 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, ठीक है, +20 होल स्क्वायर इनटू -10. Now this is v relative which will be equal to how much. वही सॉल्व तो मैंने वही किया था, मतलब एक्चुअली वही रिजल्ट आ गया, तो कोई फर्क तो है नहीं, बस ये कि ये +40 की जगह -40 आ गया, यानी -40 आ गया. बट v relative is equal to v image minus v lens. So that is equal to v image minus v lens of 10 I cap, and that is equal to -40. So therefore v image हो जाएगा इस बार equal to -30 I cap सेंटीमीटर पर सेकंड. यानी फाइनली इसका आंसर आ गया, v image with respect to ground आ गया -30 I cap. सेंटीमीटर पर सेकंड. एक बार देख लो अच्छे से. या जय गोयल has given the right answer. इसके पहले एक और आंसर भी आया था. अच्छा, मनन ने ये बता दी कि रिलेटिव -40 आ रहा है. हाँ, सही बात है. इसके पहले सत्यम has given the right answer, I think -30 दिया है, मैंने उस समय ओवरलुक कर गया था. ठीक है ना. ठीक, फाइन. तो दैट्स द रिजल्ट. आई मीन यानी v इमेज क्या हो गया -30. अब देखो ये प्लस आया, ये भी प्लस आया, ठीक है ना, और ये आ गया जो है तुम्हारा माइनस. दैट्स द डिफरेंस. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसके पहले जो कैलकुलेशन हुआ वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है. पर इस बार थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ा कि लेंस खुद भी मूव कर रहा है विद दैट स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है. कैसे? एक तो इलास्टिक ना करके कुछ और कर दो, तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा, इमेज भी, सॉरी, लेंस भी मूव कर रहा होगा. तो इन दैट केस रिलेटिव लेके पहले विद रिस्पेक्ट टू लेंस निकालेंगे और फिर ये वाला प्रोसेस करेंगे रिलेटिव पर. So there is nothing complicated, and we have done similar things in the past also. So hopefully that would be good enough experience for solving these type of questions. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोग एक थीम करेंगे आज, and that is object on, sorry, image on object.
The question is image on object. Interestingly, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, that is image on object. ठीक है ना? जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है और मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ, ठीक है, विच इज सपोज 50 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है सपोज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, या चलो इसको 40 कर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब सुनो, मेरे पास एक वो भी है, कनकेव मिरर भी है, so you have to find out distance, है ना? So find distance d so that final image coincides with the object. Go ahead. So that the final image coincides with that of the object. Go ahead. And focal length of the mirror is given as suppose 10 centimeter. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली जेई में आया, चाहे मेंस देखो चाहे एडवांस देखो, मतलब एडवांस में कम से कम इसके ऊपर अभी तक लास्ट 15-20 इयर्स में अगर देखोगे तो कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, कोइंसिडेंस, अलग अलग थीम के ऊपर कोइंसिडेंस। तो और भी एक दो बताऊंगा कोइंसिडेंस वाला, तो पहले इससे स्टार्ट करो, देन वी विल हैव अ डिस्कशन। ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, डिस्टेंस पूछा गया है। कई बार उल्टा भी होता है कि डिस्टेंस दिया है तो ऑब्जेक्ट बताओ कहां रखे, होता है वो क्वेश्चंस कैन बी मेड, ठीक है ना? चलो उल्टा क्वेश्चन भी एक बना देता हूं मैं। ऑब्जेक्ट बताओ कहां रखा है। तो इस केस में यू बताओ कितना होगा, या इसको डी लिख दो इसको, और ये डिस्टेंस सपोज गिवन है, अब ये डी कितना होगा। इस केस में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड डी सो दैट द फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस ऑब्जेक्ट, तो इस बार लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया तुमको, मिरर को बताना है कहां पे रखे, और इस बार मिरर का प्लेसमेंट फिक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट को बताना है कहां पर। तो देखो द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम, थोड़ा सिचुएशन अलग है बट थीम ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम। अक्षित इज आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज, हम कोलिजन को इंस्टेंटेनियस मानते हैं, फिर तो लास्ट क्वेश्चन में कोलिजन के टाइम v रिलेटिव इज इक्वल टू 0। देखो कोलिजन वाला इंस्टेंट मत देखो, कोलिजन के एक इंस्टेंट पहले देखो और कोलिजन के एक इंस्टेंट बाद देखो, दैट्स इट, ठीक है।
ये वो कोलिजन का इंस्टेंट तो पता नहीं ना, वो तो वेरी स्मॉल इंटरवल होता है, तो लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, यही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। एक आंसर आ चुका है, शिवम ने आंसर दिया, दैट इज डी इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन का डी इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। ओके देखो, इसमें ना क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है दैट ये जो कोइंसिडेंस होता है ना, ये दो तरीके से होता है। ठीक है ना, दो तरीके से होता है, और वो है, एक है रिट्रेसिंग और एक होता है रिवर्सिंग। मतलब बता दो कैसे। इसमें दो टाइप के सिचुएशन होगा। एक है कि अगर मैं सपोज ऐसे कर दूं कि ये इमेज ऐसे बन जाए, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा रेस। तो देयरफॉर नंबर वन मेथड विल बी इंटरचेंजिंग ऑफ रेस। इंटरचेंजिंग ऑफ रेस का मतलब कि वो जो ऊपर वाला रे गया ना, वो ऐसे जाएंगे और यहां से आ जाएंगे ऐसे कर। दैट्स द फर्स्ट वे इट कैन हैपन, कि इधर वाला रे यहां गया, यहां आया ऐसे, और इधर वाला रे ऐसे गया और ऐसे आया और इधर आ गया। तो ये इंटरचेंज हो गया, ऊपर वाला नीचे से आया और नीचे वाला ऊपर से आ गया, तो दैट इज वन वे। तो यानी बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 40 के हिसाब से इसका इमेज डिस्टेंस निकालू और वही आंसर। यानी 1/v, मैं फर्स्ट का आंसर कर रहा हूं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यानी 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40, है ना, इज इक्वल टू 1/120, यानी b इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। यानी d इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इज वन ऑफ द आंसर्स। यही आंसर, यानी इसका आंसर हो गया देयरफॉर कि d इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। यानी एक तो रख लो d इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। या ये हो गया इंटरचेंजिंग ऑफ रेस। दूसरा हो गया, रिट्रेसिंग ऑफ रेस। और ये हर क्वेश्चन में तुमको स्टडी करना पड़ेगा जहां जहां ऐसे पॉसिबिलिटी होता है। एक इंटरचेंजिंग के लिए अलग सोल्यूशन और रिट्रेसिंग के लिए अलग सोल्यूशन, ध्यान रखना। ठीक है, तो रिट्रेसिंग वाला कैसे करेंगे। देखो रिट्रेसिंग के लिए रे डायग्राम थोड़ा अलग हो जाएगा। रिट्रेसिंग के लिए जो रे डायग्राम होगा वो हो जाएगा इस तरीके से कि अपने ही रास्ते पे वापस आ जाए। तो अपने ही रास्ते पे वापस कब आएंगे ना, ये फोकल लेंथ 10 है, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। अगर मान लो ये इमेज यहाँ पे बनता है 20 पे, ये वाले पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ द कनकेव मिरर, इन दैट केस क्या होगा, ये जो रे है ये वाला, ये ऐसे जाएंगे और फिर उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो ये रिट्रेस कर रहा है। और सिमिलरली इधर वाला रे भी ऐसे जाएंगे और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो दैट इज द रिट्रेसिंग। एक इंटरचेंज हो गया, एक रिट्रेस हो गया। तो रिट्रेस के लिए क्या चाहिए ना, तो देखो ये तो 120 होगा एज पर दिस कैलकुलेशन, और ये 20 और, यानी कि हो गया 140 इज राइट। तो रिट्रेसिंग के लिए क्या हो गया, d शुड बी इक्वल टू 120 प्लस 20, यानी इक्वल टू 140 सेकेंड। ठीक है, अब देखो, इसलिए इस केस में दो आंसर्स हो गए, इंटरचेंजिंग का अलग आंसर, रिट्रेसिंग का अलग आंसर। एज यू कैन सी इंटरचेंजिंग के लिए 120 और रिट्रेसिंग के लिए 140 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, क्योंकि अब तो थीम पकड़ में आ गया होगा कि भाई ऐसे दो तरीके से होता है,
तो उसको यूज करके आप इसका सोल्यूशन कि डी क्या रखा जाए सो दैट इस कनकेव मिरर में ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट है। ठीक है, गो अहेड। सम आंसर्स हैव कम अप। अनिरुद्ध हैज गिवन 120 एंड 140, बिल्कुल सही बात आंसर है, वही जो अभी आंसर होके आया। धैर्य says 260 by 7, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं ना कहीं। आर्यन says 130 के पास नहीं 120 के पास, ठीक है 120 तो था ही आंसर और साथ में एक 140 भी था, ठीक है ना। तो अनिरुद्ध हैज गिवन बोथ द आंसर्स राइट। शिवम ने एक आंसर दिए थे, धैर्य शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, वो चेक कर लेना, ठीक है ना। या तुम दूसरे का आंसर दे रहे हो, शायद हो सकता है इसका आंसर दे रहे हो, आई डोंट नो, मैंने भी सॉल्व नहीं किया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अच्छा चलो ठीक, मुझे लगा कहीं इसका ना हो। चलो ठीक है, तो लाइक इसमें भी दो चीजें निकालो, इंटरचेंजिंग का अलग निकालो और रिट्रेसिंग का अलग निकालो, फटाफट करो। इस बार मिरर को हमने प्लेस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक चीज बाद में बताता हूँ, पहले तो इसको सॉल्व करो। अक्षय दास की मान लो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपने फोकस पे है तो हम फर्स्ट केस और बनाते, एक केस और बनाते फोकस पे। ना ये नहीं बन पाएगा। अगर मान लो पहला ऑब्जेक्ट फोकस पे होता, मतलब आई एम नॉट गेटिंग, पहला ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं है ये तो पता चल रहा है, तो आर यू क्रिएटिंग ए न्यू क्वेश्चन और आर यू इंटरप्रेटिंग दिस डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंटली? अच्छा मतलब इसके फोकस की बात कर रहे हो क्या? इसके फोकस अगर बात करोगे तो कोइंसिडेंस हो नहीं पाएगा, क्यों? अगर इसके फोकस पे अगर आ जाए रेस तो इन दैट केस रेस यूं जाएंगे और फिर पैरेलल वापस आएंगे। तो अगर पैरेलल वापस आता है तो इन दैट केस ये 30 पे आएंगे, 40 पे नहीं जाएंगे, इन दैट केस कोइंसिडेंस नहीं होगा। तो पहली बात तो तुमने फोकस लिखा, आई डोंट नो व्हिच फोकस यू आर सेइंग। अगर मान लो कोई इसके फोकस पे करोगे, मतलब ये जो पॉइंट है, ये इमेज अगर इसके फोकस पे बनाओगे तो वो होगा नहीं, मतलब कोइंसिडेंस नहीं होगा। अच्छा यू आर मेकिंग ए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो देखो अलग चीज होगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सेकंड का आंसर आ चुका है आर्यन साहू का, दैट इज 28 एंड 40। चलो इन द मीनवाइल मैं जो है अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो ठीक है, आई थिंक कई आंसर्स आ गए अब तो। 2860 इज द मोस्ट पॉपुलर वंस, ठीक है ना, ठीक है, तो मोस्टली आ ही गया।
तो आर्यन के आंसर 2840 है, धैर्य का 60 एंड 140/9। बाकी सबका आंसर आ रहा है, अच्छा मनन का 68 भी है। 2860 is the most popular answer. ध्रुव, अनिरुद्ध, शिवम, जय भटनागर, मनन, अक्षित, रोहनवीर, सबने यही आंसर दिया है। तो लेट्स होप दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इतने सारे आंसर जब कोई सेट करे तो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो यानी देखो, पहला तो हमें चाहिए कि इमेज डिस्टेंस 70 हो, तो वो इंटरचेंजिंग वाला इससे हो जाएगा, है ना। तो इमेज डिस्टेंस 70 मतलब हो गया 1/70 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f तो 20 दे रखा है, यानी 1/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 माइनस 1/70, ठीक है ना। तो ये हो गया 140 और 7 माइनस 2 5, यानी 28 आ रहा है। implies v is equal to minus 28, सॉरी u, ठीक है ना। तो u is equal to minus 28, यानी 28 तो करेक्ट आ रहा है। तो ज्यादातर लोगों ने 28 दिया है पहला आंसर। जय गोयल ने -28 बोला, तो बात तो बराबर ही है, कार्तिक ने भी 28 दिया है। और दूसरा हो गया कि अगर मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आऊं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस दैट देखो इसका मतलब एक और भी है, एंड दैट इज अगर मान लो, या चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। यू नो, इस बार क्या हो गया ना, ये 20 है तो ये 40 हो गया, तो ये 30 चाहिए, ठीक है। तो 30 के लिए अब वो करो, तो यानी 1/30 इज इक्वल टू मतलब माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/20। तो 1/u इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, वैसे। so therefore u is equal to -60, u is equal to 60। ये दो आंसर्स हो गए, एक 28 सेंटीमीटर और एक 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो ठीक है, यानी बोथ आर द सेम। सपोज मैं एक काम करता हूं, ये फोकल लेंथ मान लो 20 है, और मान लो ये है सपोज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तब तो देखो एक आंसर तो यही हो जाएगा कि 30 पे चाहिए, तो एक आंसर तो हो गया 60, तो 28 वाला तब खत्म हो गया। अब एक आंसर है 60, क्या दूसरा भी कोई आंसर है या नहीं है, अब ये सोचो। क्वेश्चन ये हो गया कि सपोज इसका डिस्टेंस मैंने लेस देन द सेंटर ऑफ लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर हो, पर ये डिस्टेंस तो सिर्फ 30 है। तो क्या इस बार तो एक तो ये होगा कि मुझे इमेज को यहाँ पे रखना है 30 पे, तो इमेज को 30 पे रख के तो आंसर आ चुका है -60, तो वो तो मैंने लिख लिया ऑलरेडी, 60 तो हो गया एक आंसर। 60 कौन सा वाला है? 60 हो गया ये वाला, इसका आंसर 60 इंटरचेंजिंग। बस ये कि कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा, बट होगा इस चीज का, तो इंटरचेंजिंग का तो 60 आ गया। रिट्रेसिंग वाला पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं, तो कुछ कुछ में कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सत्यम ने बोला कि इसको मैं वर्चुअल करा दूंगा, जय इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वर्चुअल, है ना। ध्रुव हैज ऑल्सो गिवन समथिंग लाइक कर्वेचर पर तो नहीं होगा। कार्तिक ऑल्सो सेम सेम थिंग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दो एंड ऑल, ठीक है ना। तो लाइक कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट कैन हैपन, क्योंकि इस बार वो वाला चीज तो होगा नहीं। जैसे जैसे ये जो रिट्रेसिंग वाला, वो कैसे किया था रे डायग्राम, रिट्रेसिंग का रे डायग्राम ऐसे था, यू गया और इसी पे वापस आया, इधर वाला गया तो इसी पे वापस आ गया, तो ये रिट्रेसिंग का डायग्राम था। वो तो इस बार पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके लिए ये डिस्टेंस जो है तो 40 सेंटीमीटर चाहिए, ये तो सिर्फ 30 है, तो वो वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो लाइक अगर है, इन दैट केस वर्कआउट करो, सी हाउ इट कैन बी डन।
तो बताओ फिर डी क्या होना चाहिए? थिंक ऑफ इट। हाँ मैं समझ गया, वो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि थिंक करो कैसे हो सकता है ये। कैसे हो सकता है, थिंक करो इसको। तो इसका तो आंसर आ चुका है, इसी का आंसर -60 है। अब क्या हो गया देखो, रिट्रेसिंग अगर चाहते हो तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा कि ये मिरर को ऐसे हिट करे, और वो क्योंकि ये 30 दिया और इसका फोकल लेंथ 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी मिरर को लगना चाहिए, मिरर को लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहां से है, मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए ये 10 सेंटीमीटर। यानी लेंस में ऐसे कोई एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि उसका जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, वो 10 पे बने। अब वो बन सकता है नहीं बन सकता देख ले, देख काम करता है, इसको कर दो -10 1/v माइनस यू इज इक्वल टू 1/20। तो यानी अब u, मतलब ये तो u उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 -1/20, यानी -3/20, यानी u इज इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर। दैट्स राइट। आंसर आ चुका है, जय गोयल, शिवम और खुशी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 20/3। ठीक है, माइनस और 20/3 एकदम सही आंसर दिए हैं। यानी अब हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा -6.7 सेंटीमीटर पे यहाँ पे। उससे क्या होगा, उसका इमेज बनेगा 10 पे, मतलब -10 पे, और वो इमेज अब जो है ना देखना, इसको कोइंसाइड करना है। अब कोई दिक्कत, अब कोइंसाइड हो जाए। देयरफॉर ऐसे नहीं है कि अगर मान लो सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है, सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है तो एक केस डिस्काउंट हो गया, ऐसे नहीं है। वो वाला केस भी एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही थोड़ा कंडीशंस लगा के, दैट इज व्हाट, कि अगर तुम मान लो -20/3 पे रखोगे तो सेकंड वाले केस जो हो गया इंटरवल रिट्रेसिंग वाला, तो रिट्रेसिंग का आंसर आ गया फिर इस केस में -20/3। तो अगर यहाँ पे सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है, इन दैट केस हमें उसको फ्रेशली इंटरप्रेट करना पड़ा, बट यस पॉसिबिलिटी स्टिल देयर एंड वी ऑलरेडी गॉट द आंसर, दैट इज -20/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। चलो ठीक है, तो लाइक दो आंसर्स आ गए, ये था कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। बट लेट अस से मैं इस मिरर को चेंज कर देता हूं, सपोज मैं इसको कन्वेक्स मिरर कर देता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, है ना? तो लाइक कन्वेक्स मिरर अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा, इसका फोकल लेंथ हो गया मान लो 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दे रखा है मान लो 40 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसको कर दो 50। ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन इज दैट डी फाइंड आउट करो, डी फाइंड आउट करो फॉर द सेम थिंग टू हैपन, कोइंसिडेंस के लिए। द थीम इज कोइंसिडेंस ओनली, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं पहले भी, आप पेपर भी कर सकते हो, पुराने पेपर्स देखना, इसमें तुमको कोइंसिडेंस के क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे। ठीक है ना? चलो गो अहेड, ये 50 दे रखा है, डी फाइंड आउट करना है सो दैट द इमेज, फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। जल्दी करो।
आने लगे। देखो आर्यन ने आंसर दिया 110, जय गोयल ने दिया 100/3 and 40/3. I'm waiting for more answers. चलो let's start. एक तो बहुत क्लियर कट है and that is this one. इसका इमेज यहाँ बन जाए बस, तो छोटा सा पॉइंट इमेज बनेगा तो उसको रिफ्लेक्ट होकर मतलब इंटरचेंज वाला हो जाए। ये रिट्रेसिंग नहीं है, इंटरचेंज वाला। तो इंटरचेंज वाले में क्या हो रहा है, इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/-50 इज इक्वल टू 1/20। रियली 1/v इज इक्वल टू 1/20 minus 1/50. That's like 100. 5 minus 3. 5 minus 2. So 100/3 आ v is equal to 100/3, यानी पहला वाला तो आ गया 100/3। ठीक है, तो 100/3 एकदम सही आया। जय सत्यम आर्यन, तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, चेक कर लो। ठीक है, जय भटनागर, जय गोयल, सत्यम गुप्ता, दे ऑल गिवन द राइट आंसर्स। अक्षित ने भी दे दिया आंसर। और दूसरा 40/3 बोल रहे हैं, चलो वो भी चेक कर लेता हूँ। तो दूसरे में क्या होगा ना, देखो ऐसे करके चाहिए, तो दैट उसका कोइंसिडेंस यहाँ पे कहीं पे और 40 पे, ठीक है ना। तो यानी ये डी तो रहेगा ही, और इसका फोकस 20 है, तो यानी 40 पे जाके मीट करे, तो उससे क्या होगा ना, एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगे तो हो जाएगा। तो यानी अब मैं लिखूंगा v के जगह 1/d+40, ठीक है ना। माइनस 1/u, तो u तो -50 है, इज इक्वल टू 1/f विच इज 20, यानी 1/d+40 इज इक्वल टू, यही कैलकुलेशन है, 1/20 minus 1/50, and that is equal to 3/100. यानी d+40 is equal to 100/3। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये तो v 100/3 है, तो यानी वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, so that's not possible। यानी d आ जाएगा इक्वल टू -10/3, -20/3। ये v एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 33.3 आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो डिस्टेंस यहाँ पे वो 33.3, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी सेकेंड केस इज नॉट पॉसिबल। डी नेगेटिव तो करा नहीं पाऊंगा ना, यानी इस बार एक ही केस पॉसिबल हो पा रहा है, एंड दैट इज ओनली 100/3। जैसे दूसरा भी आंसर्स कुछ कुछ आए हैं, आर्यन ने दिया 10 सेंटीमीटर, जय ने दिया 40/3, इवन अक्षित ने भी दिया 40/3। वो वाला एग्जाम्पल, वो वाला अब नहीं माना जाएगा, अब जो है सिर्फ एक ही आंसर माना जाएगा, दैट इज दिस p इज इक्वल टू 100/3। यानी रिट्रेसिंग वाला इस बार पॉसिबल नहीं होता, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरचेंज, ये हो गया इंटरचेंजिंग वाला, यानी रिट्रेसिंग इस बार नॉट पॉसिबल एज पर दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो ये सब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। अब जैसे 40/3 कुछ आंसर्स तो आए हैं,
Now ध्रुव says that क्या इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि मिरर और लेंस को इंटरचेंज कर दो? देखो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मिरर को सामने रख दो तो लेंस का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और रेस तो वही मिरर से ही निकल के चले जाएंगे, तो लेंस तक तो जाएंगे ही नहीं, तो डुअल सिस्टम तो हुआ ही नहीं ना फिर। तो इवन दैट इंटरप्रिटेशन विल नॉट रियली हेल्प कि चलो एक काम करो, डी माइनस में आया, इसके बाद कि मिरर को आप इस तरफ कर दो लेंस के, है ना, तो वो तो हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मिरर से तो लेंस पे जाएगा ही नहीं, रेस तो सारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, तो देखो दैट केस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। रचित सेज की क्यों नहीं मैनेज किया सेकंड केस, वो समझा दो। देखो चलो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो कि इसका इमेज को तो बनना है 100/3 पे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखो तो इसका इमेज तो 100/3 पे बनना, विच इज 33.3। अब अगर तुम इस पे चाहते हो कोइंसिडेंस करे, मतलब रिट्रेसिंग करे, ये वाला सेकंड वाला रिट्रेसिंग, तो इन दैट केस रेस को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस करना पड़ेगा, यानी ऐसे जाके ये जो पॉइंट है, जो इमेज बन रहा है ना, वो पॉइंट इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस का फोकल लेंथ अगर 20 है तो ये तो 40 होगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो 33.3 है, तो हम उसमें से 40 सेंटीमीटर को एडजस्ट कहां करेंगे? पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए क्या हो रहा है, सेकेंड वाला केस इस बार डिस्काउंट हो गया, इस बार ओनली वन चॉइस एंड दैट इज 100/3 वाला चॉइस, दैट्स इट। फर्स्ट वाला हम सॉरी सेकेंड वाला रिट्रेसिंग वाला हम नहीं मानेंगे, मतलब इन द सेंस के नहीं मान पा रहे। क्यों? क्योंकि केस बन ही नहीं पा रहा। ठीक है रचित, इज दैट ओके? हैव यू अंडरस्टूड रचित? एक बार बता देना। चलो सो लाइक इस बार ये जो पॉसिबिलिटी है ये हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, अच्छा दैट वाज अबाउट कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर। पिछले बार था कन्वेक्स लेंस एंड, पर हाँ एक चीज है कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये 50 है मान लो, और इसी क्वेश्चन में अगर मान लो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होता तो आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि ये तो 100/3 है, ये हो गया 33.3, और फोकल लेंथ 10 मतलब मुझे 20 चाहिए। अब हो जाता, अब दोनों केस हो जाता। एक तो आ ही चुका था, वो तो जो आंसर है वो तो अभी भी वही है, और अगर इसका फोकल लेंथ 10 होता तो इन दैट केस क्या है ना 33.3, और 10 के चक्कर में ये 20 होना चाहिए, तो बस अब आ गया, फिर ये 13.3 आ जाता, यानी क्या 40/3 आ जाता। अब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है दोनों, पर उसके लिए क्या होना चाहिए ना, इसका 2f, इसका जो 2f है दैट शुड बी लेस देन द इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस मिरर का जो 2f है, इफ दैट इज लेस देन v, जो v आया मतलब, in that case second case also exists, that's the point। ठीक है, तो ये हो गया एक और केस। अच्छा अब हम करते हैं कनकेव लेंस के साथ कैसे पॉसिबिलिटी, है ना। तो लेट्स से देयर कनकेव लेंस एंड कुछ भी मिरर ले लो, कन्वेक्स मिरर। मैं ना इसका जो जनरल सिस्टम समझ रहा हूं, तो इसमें कुछ कुछ दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ कुछ दिया रहेगा। क्या इसमें पॉसिबिलिटी है रियल ऑब्जेक्ट के लिए? क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए इस केस में कोई पॉसिबिलिटी है? रोहनवीर has asked another question, that is अगर इस क्वेश्चन में 40 ऑब्जेक्ट 40 पे होता तो 50 के जगह तो क्या आंसर देते? अगर 40 पे होता तो इन दैट केस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया, तो यानी उधर भी 40 होता, है ना। तो एक बार मुझे क्वेश्चन याद करूं जरा, क्या था ये, अगर 20 था आई थिंक शायद, और अगर ये 40 पे होता तो इसका इमेज भी 40 पे ही होता, है ना, 40 पे होता, और
इसको ऐसे रख लेते हैं और इसका भी 20 था। इन दैट केस फिर मिरर को बिल्कुल लेंस के साथ सटा के रखना पड़ता है, दूसरा केस ही आता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां से 40 है और अगर मान लो ये भी 420 है, तो अगर तुम इंटरचेंजिंग वाला सॉरी रिवर्सल वाला चाहते हो तो इन दैट केस मिरर को यहीं पे रखना पड़ेगा, फिर तब ना जाके ये 40 बनेगा और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके बनेगा। तो दैट्स अ लाइक वो होता है ना लिमिट्स और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वाला जो डायलेमा आता है, वही वाला डायलेमा तुम पुट कर रहे हो बेसिकली। मैं समझ गया, तो कोई बात नहीं। तो वी कैन एक्सेप्ट दिस आंसर एज व्हाट ना, एकदम बिल्कुल लेंस के साथ सटा के रखो। तो अगर मिरर का मान लो फोकल लेंथ 20 है, इन दैट केस 40 पे होना चाहिए इमेज फॉर रिट्रेसिंग, और इसका अगर 40 रखते हो तो इसका इमेज भी 40 पे ही बनेगा, तो यानी एकदम चिपका के रखो। दैट्स द वे टू लुक एट इट, ठीक है ना? चलो इस केस का बताओ कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसका। ओके, शिवम सेज कि बोथ आर डाइवर्जिंग, इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जय सेज कि कनकेव प्लस कनकेव में तो फिर भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें कितने पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटी हियर एंड हियर? देखो इस केस में रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी, इस केस में रियल ऑब्जेक्ट के लिए इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इस लेंस पे हमेशा इमेज वर्चुअल होता है, ठीक है ना? ये चक्कर है। इस लेंस में अगर ऑब्जेक्ट रियल रखोगे यहाँ पे तो इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो ये चक्कर है, तो इमेज इधर ही कहीं होगा, ठीक है? दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट लेट्स से सपोज इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इसका इमेज निकालो जरा, क्या कहां पे होगा? So between f and मतलब between a distance which is less than the focal length, तो इसका इमेज कहां बनता है वो चेक करने के लिए दे। और इस केस में रे डायग्राम में दिक्कत क्या होता है कि वो बाहर की तरफ जाता है, तो वो फिर ऐसे जाएंगे रे डायग्राम, तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो रिट्रेस भी नहीं हो रहा है और इंटरचेंज भी नहीं हो रहा है, तो कोई भी नहीं हो पा रहा है। बट बाय द वे अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर रखें विद फोकल लेंथ 20, तो क्या होगा ना? 1/v माइनस -5 इज इक्वल टू 1/-20, यानी कि अगर v फिर नेगेटिव। इसलिए ऐसे नहीं है कि फोकस के इस तरफ जो है तुम्हारा कोई, जैसे कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकस के बाहर की तरफ अलग टाइप का इमेज बनता है और फोकस के अंदर की तरफ यानी फोकस और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते तो अलग टाइप से इमेज बनता है। वो कनकेव लेंस में नहीं होता। कनकेव लेंस में क्या होता है, देखो फिर से v नेगेटिव है, ये देखो प्लस होगा तो उधर जाकर माइनस होगा, ये तो माइनस ऑलरेडी है, तो देयरफॉर इमेज हमेशा नेगेटिव में ही बनेगा, यानी इस तरफ ही बनेगा। तो देयरफॉर अब कोई केस नहीं है, यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, बट हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं फॉर ए डिफरेंट टाइप ऑफ केस, एंड दैट इज कि सपोज मेरे पास एक सेट ऑफ डाइवर्जिंग सॉरी कन्वर्जिंग रेज है, तो लेट्स से इसका फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर और ये कौन सा लेंस दिया था? कन्वेक्स। कन्वेक्स ये हो गया और ये हो गया मान लो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस मान लो दे दिया मैंने 50 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये डाइवर्जिंग रेस किस पॉइंट की तरफ डाइवर्ज करना चाहिए, टू फाइंड आउट डी दिस टाइम फॉर रिट्रेसिंग। सत्य में आज की क्या इस पूरे सिस्टम को अगर मैं पानी में या जेल में डाल दूं तो क्या हो सकता है?
देखो पानी और अगर जेल में डालोगे तो इन दैट केस पता है क्या, फोकल लेंथ बदल जाएगी। तो देखा ना कि फोकल लेंथ बाहर के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तब क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटी इसलिए बन जाता है क्योंकि हो सकता है कि तुमने ऐसे मीडियम डाला है ये कनकेव रहा ही नहीं, हो सकता है कि कन्वेक्स हो जाए। इफेक्टिव कन्वेक्स मतलब फिर तो ये वाला केस भी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, तब कर सकता है। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस वाले मीडियम से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कनकेव वाला, सो कॉल्ड कनकेव वाला लेंस कन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे। सो इफ यू वांट दैट इट कैन हैपन, और उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो बाहर का मीडियम है वो लेंस वाले मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, तभी हो पाएगा। ठीक है ना? बट एनीवे लीव दैट असाइड। तो अभी बताओ रिट्रेसिंग चाहते हो तो क्या करें? और इसमें रिट्रेसिंग और इंटरचेंजिंग चलो दोनों ही कर लो, रिट्रेसिंग और इंटरचेंजिंग दोनों ही कर लो। तो यानी अब हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, यानी अब रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो नो पॉसिबिलिटी बता दिया पहले, इस केस में रियल ऑब्जेक्ट के लिए नो पॉसिबिलिटी, बट हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबिलिटी है, और अब हम पॉसिबिलिटी दोनों ढूंढेंगे, पॉसिबिलिटी अब हम दोनों ही ढूंढेंगे। ठीक है ना? दोनों मतलब रिट्रेसिंग इंटरचेंज। तो रिट्रेसिंग के लिए क्या चाहिए और इंटरचेंज, तो इंटरचेंजिंग के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यानी इमेज डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने क्या दिया था भूल गया, 30 दिया था शायद। तो यानी इमेज चाहिए 30 पे, तो यानी 1/30 minus 1/d is equal to 1/f which is 20 minus 20, यानी -1/d is equal to -1/20 minus 1/30, तो ये हो गया 60 यानी -1/12 है ना। 1/20 plus 1/30 मतलब हो गया 3 plus 2 5, 5/60 तो 12 आ गया। फिर d is equal to 12 सेंटीमीटर, तो एक आंसर आ गया d is equal to 12 सेंटीमीटर पे अगर मैं करूंगा इन दैट केस क्या होगा, क्या होगा, इंटरचेंजिंग हो जाएगा, ये हो गया इंटरचेंज। अब आ जाओ रिट्रेसिंग। रिट्रेसिंग के लिए क्या चाहिए, अब हमें इमेज चाहिए यहां पे, तो 30 plus 20 50 पे चाहिए, यानी अभी 30 की जगह 50 हो जाएगा, तो यानी 1/50 minus 1/d is equal to -1/20, यानी -1/d is equal to, अब 100 कर लो और ये 50 तो उधर जाके नेगेटिव आएगा, तो यानी 2 plus 5 7 है, 2 plus 5 यानी 7/100 विद द माइनस, और वो -1/d है, यानी d आ गया इक्वल टू 100/7। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं ठीक, ठीक है, तो d इज इक्वल टू व्हाट ना, 100/7, ठीक, इट्स ओके। यानी दो आंसर आ गए, इंटरचेंजिंग के लिए आंसर आ गया d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और रिट्रेसिंग के लिए आ गया d इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी इस केस में ओनली पॉसिबिलिटीज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी, रिट्रेसिंग और इंटरचेंज, बस ये चीज। ठीक है, जय गौर इज गिवन आंसर हमें 12 एंड 100/17, 100/7, ये दो केसेस आ गए, ठीक, दैट्स राइट। ओके देखो, जय लास्ट क्वेश्चन है दैट इज, इस पर्टिकुलर ये जो हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका फिजिकल सेंस क्या है। देखो मैं तो इसको इस तरीके से बोलूंगा, इज दैट फिजिकल सेंस ये है कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहां बनने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई लेंस है, समझे ना, अगर यहाँ पे कोई लेंस है तो ये ऑब्जेक्ट बनने वाला था, मान लो यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं। तो अब एक काम करो,
तुम यहां से देखो इस इमेज को तो तुमको इमेज यही नजर आए, ये चीज समझ रहे हो ना? तो ये चीज तो लाइक ठीक है, फिजिकल सेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एटलीस्ट हमने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एंड दैट इज रिट्रेसिंग का हो सकता है और इंटरचेंजिंग का हो सकता है. सी इट मे नॉट हैव दैट मच ऑफ अ रोबस्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन एज सच, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, तो वो एक प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लम है कि रियल ऑब्जेक्ट हमें दिखता है और ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसे उस तरीके से हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं. बट एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइंग द कंडीशंस व्हिच आर देयर फॉर कोइंसिडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. दैट्स द पॉइंट. ठीक है ना? यानी इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और जो है सॉरी, इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से, और इधर से होके जब आएगा तो जब मैं देखूंगा यहाँ से तो मुझे भी इमेज यहीं पे नजर आएगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक तरीके से कोइंसाइड करेंगे. सो दैट्स द वे टू लुक एट इट. ठीक है ना? मतलब समझो, सपोज ये पूरा दोनों सिस्टम हटा देता हूं, तो यहां से जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा. तो अगर तुम ऐसे देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से अगर देखोगे, या यहाँ से अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है. अब मैं ये पूरा सिस्टम बनाया, अब जब तुम यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो देखना इमेज वहीं पे नजर आएगा. बस यही इतना इसका एक मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन का एक एलिमेंट मैं कह सकता हूँ. ठीक है ना? आई नो इट्स लिटिल odd to understand it physically, मतलब real life के sense में, but yes, because it is mathematically fulfilling exact criteria that we wanted, that is retracing and interchanging. So therefore, as far as physics and maths is concerned, both ways it is acceptable answer. ठीक है ना? उसको practically हम कितना interpret कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे is a secondary matter. और interpretation थोड़ा tough तो जरूर है, but then as I said, it can be done. कि अगर मान लो सिर्फ लेंस रखते हैं तो इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है, तो यानी यही तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया. अब तुम ये सारा तामझाम लगाओ और यहाँ से देखो तो देखना यहीं पे दिखेगा फिर से. सो दैट्स द वे टू इंटरप्रेट इट प्रैक्टिकल, कि कोइंसिडेंस का मतलब क्या है. ठीक है ना? सो आई थिंक इसका थोड़ा सा और रहता है, तो मे बी वी विल जस्ट वाइंड अप दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन टुमारो. इसमें कई क्वेश्चंस और भी है, तो मे बी यू कैन अटेम्प्ट सम पास्ट पेपर्स विद दिस थीम इन माइंड. लेकिन आज हमने डिस्कस किया मेनली कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस जस्ट स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा और करना है, एंड दैट वुड वाइंड इट अप. ठीक है ना? चल आज के लिए इतना. Thank you, sir. Okay, बेटे, have a good day. Thank you, sir. Okay, Thank you, बेटे. sir. Thank you, sir. Have a good day.